evening, ladies and gentlemen. You are watching a match with Yasim. भाई आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही खास हैं, बहुत ही अहम हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के पहले यूट्यूबर थे जिनको पाकिस्तान में डायमंड बटन मिला, जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 1 करोड़ सब्सक्राइबर जिन्होंने सबसे पहले अचीव किए थे, वो है ये शख्स। ये ना सिर्फ एक यूट्यूबर हैं बल्कि सॉन्ग राइटर भी है, कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी समझी जाती है वहाँ इनके फैंस मौजूद हैं, और इनके मद्दाओं में हम भी एक हैं। बहुत ही प्यारे से, बहुत ही मासूम से हैं, अक्सर जगहों पर ना दिखते नहीं है, खामोश रहते हैं। तो आज हमको ना फुल में पाने पेचकस लेके आए, उनको खोलने की कोशिश करते हैं। बुलाते हैं भरपूर तालियों में सलमान नुमान। अस्सलाम वालेकुम। सलमान कहते हैं, बैठते हैं। सर आपका बहुत धूप है, इतनी गर्मी में बुला लिया आपने। सर हम चाह रहे थे गर्म लोगों को गर्मी में बुलाया जाए। सर क्या कह सकते हो बस। कैसे सलमान? सर बिल्कुल ठीक, आप बताइए। आप मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इतना टैलेंट लेके क्या कर रहे हो? पैसा बना रहा हूँ। बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। वाटर कूलर आपका हो? सर बिल्कुल। भाई कितने टाइम पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था? और सर बस पेंडेमिक चल रहा था, कुछ करने को था ही नहीं, तो हम लोग यही कर लेते यार। पेंडेमिक ने काफी लोगों को इस तरफ माइल किया है जी, बहुत सारे लोगों को बना दिया। उससे पहले क्या करते थे? खत्म कर दिया। उससे पहले पढ़ाई करता था, ठीक है, और शौक रखता था कि किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, किसी दिन मैं खड़ा होऊंगा स्टेज पे, लोग सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। 20 में आपने प्रॉपर्ली तकरीबन, हाँ जी, 2020 में मैंने स्टार्ट किया प्रॉपर्ली, और तकरीबन 4 साल से रेगुलर कर रहे हैं। बिल्कुल रेगुलरली। तो कंटेंट जब स्टार्ट जी रेगुलर अगर मैं देखा जाए तो 2022 में मैंने रेगुलर करना स्टार्ट किया। उससे पहले ऑन एंड ऑफ था, जैसे महीने में एक आध ब्लॉग वगैरह डाल दिया। 2022 में आपने स्टार्ट किया और 2022-23 में ही आपके 10 मिलियन हो गए? यस सर, 10 मंथ्स में 10 मिलियन हुए थे। रिकॉर्ड था बकायदा, आर्टिकल आप देख सकते हैं अगर गूगल करेंगे। 10 महीने में 10 मिलियन सब्सक्राइबर। ऐसा क्या दिखाते थे आप वीडियो पे? सर जलवा 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 मोहब्बत करता था सर, बच्चों के साथ खेलता कूदता था। और बच्चों की ही आपको सर बिल्कुल फैमिली कंटेंट बनाता हूँ। फैमिली वाले अलग अलग बैठ के देख सकते हैं, साथ भी देख सकते हैं यूट्यूब कम्युनिटी से। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जितनी सही तौर पे दिख रहा है कि सब यूनाइटेड हैं, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अंदर की कहानी भी मुझे पता है बहुत सारी। सर जेलसी बहुत ज्यादा है, काम में रुकावटें बहुत ज्यादा हैं। नंबर 1 का क्राइटेरिया क्या होता है सलमान? सर नंबर 1 ट्रैफिक होता है, व्यूज होते हैं, पैसे होते हैं, क्या होता है? नंबर 1 अगर पैसों में बात करेंगे तो मैं नंबर 1 नहीं हूँ। सही है, बहुत सारे लोग ज्यादा कमा रहे होंगे, ठीक है, जिनके फॉलोवर्स मुझसे बहुत नीचे होंगे, वो ज्यादा कमा रहे होंगे। मैं हमेशा मोहब्बत और इज्जत और सब्सक्राइबर के पीछे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैं शॉर्ट क्रिएटर हूँ, मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ, ठीक है, लॉन्ग वीडियोस बनाने लगूंगा, व्यूज आने ही लगेंगे। इंडिविजुअली 1 महीना 2 महीने 22 मिलियन सब्सक्राइबर, 23 मिलियन होने वाले हैं, ठीक है। तो कभी तो व्यूज आएंगे, और जब व्यूज आएंगे तो पैसा भी आएगा। फिर मैं अंदर का जो मेरा एक आर्टिस्ट है वो मर जाएगा अगर मैं नॉन टैलेंटेड थिंक करूँ। क्रिएटिव अप्रोच खत्म हो जाएगी आपकी। अगर कोई मुझे बोले कि यार ये फालतू हरकत कर रहा है, या रोड पर खड़ो के गुलाब जामुन, यार मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी को। सही है, बड़े बड़े आर्टिस्ट मतलब उमर शरीफ साहब एक शो के अंदर अखबार पहन के घूम रहे थे। सही, वो हंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक आर्ट थी उनकी। तो मैं अगर टी शर्ट फाड़ के फकीर बन के किसी को हंसा रहा हूँ, और भाई मिलियंस में, मतलब 400 मिलियन व्यूज है मेरी वीडियोस पे, 300 मिलियन 200 मिलियन, अगर इतना लोग पसंद कर रहे हैं तो आगे जाके बाद ये भी रिकॉर्ड होगा कि पाकिस्तान के किसी क्रिएटर की एक वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज, वो भी रिकॉर्ड आपके पास है? जी, 400 मिलियन अराउंड। 400 मिलियन। एक और रिकॉर्ड है मेरे पास कि इंडिविजुअल एक क्रिएटर जिसके पास 13 बिलियन प्लस ओवरऑल व्यूज है। 13 बिलियन, 13 अरब जी ओवरऑल व्यूज सारी वीडियोस के बाद। वाओ, अपने मुंह से क्या तारीफ करूं यार। नहीं यार, अब देखो ऑब्वियसली हम क्योंकि ह्यूमिलिटी में या डाउन टू अर्थ रहने के चक्कर में शायद हम अपने गुण नहीं गा पाते, और ये होना भी नहीं चाहिए। आप बिलावज अपने बाजे बजाते रहो, लेकिन जहाँ जरूरी है लोगों तक काफी ऐसे होंगे जिन तक शायद ना पहुंची हुई आवाज, या आपका कंटेंट ना पहुंचाओ। नहीं मतलब 60% 70% तो लोग आज तक ये समझ रहे थे कि मैं इंडियन हूँ। क्यों? वो बोलते थे यार पाकिस्तान में इतने फॉलोवर्स हो ही नहीं सकते किसी के। पाकिस्तान में मतलब लास्ट टाइम में एक शो में तकरीबन 1 साल पहले ऐसे इंटरव्यू कर रहे थे, तो मुझसे पूछा गया कि यार आपकी टक्कर का पाकिस्तान में कौन है। मैंने बोला मेरा टक्कर डायरेक्ट इंडिया जाके होती है, मेरी पाकिस्तान में कोई टक्कर ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना कोई था ही नहीं उस वक्त। आपके इस वक्त है 22.3 मिलियन। 22.3 मिलियन।
ये 0.3 का मतलब भी 3 लाख हो जाता है। 3 लाख हो जाता है। यस, ये पॉइंट के बाद वाला 3 है जो 3 लाख है। अब मुझे ये बताओ कि आपके बाद सेकंड नंबर पे कौन है जिसका जो सोलो क्रिएटर है जिसके नंबर ऑफ सोलो क्रिएटर मेरे बाद मोस्टली टीम ही है। एक मैंने नाम सुना था AK अल्ट्रा करके कोई लड़का था, वो बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा था, कोई 14 मिलियन क्रॉस कर चुका था लास्ट टाइम मैंने देखा था। ठीक है, और एक छोटा अली व्लॉग है बच्चा, ठीक है, वो भाई और छोटा मतलब उस बच्चे की व्लॉगिंग वगैरह और शॉर्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, उसके कोई 13 मिलियन प्लस है। ठीक है, और बाकी अगर लॉन्ग क्रिएटर्स के अंदर देखा जाए तो भाई डक्की भाई हमारे पास बैठे हुए नंबर 1। तो लॉन्ग वीडियोस के अंदर नंबर 1 डक्की भाई अपने पास। डक्की भाई शॉर्ट वीडियोस के अंदर बहुत सारे क्रिएटर हैं, वो जो आप मतलब शॉर्ट वीडियोस के अंदर ऐसे है कि भाई वो वायरल हो गई तो मिलियंस में लोग आपको एकदम से फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन वो कोई बॉट नहीं है, सब इंसान है। अगर खरीदेगा फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स नहीं है। सब्सक्राइबर बहुत महंगा अगर आप खरीदने निकले। कितने का होता है सब्सक्राइबर? बहुत महंगा होता है। प्राइस बता रहा हूं, लोग थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाए। अगर बोले 22 मिलियन सब्सक्राइबर खरीद दो, नहीं 22 मिलियन नहीं, 22 मिलियन क्या 1 मिलियन सब्सक्राइबर अगर एक्टिव सब्सक्राइबर आप खरीदने निकलेंगे 1 मिलियन, तो अगर कोई सोचे अगर 5 रुपए का भी एक सब्सक्राइबर आपको मिल रहा है तो 5 मिलियन का आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर आएंगे। खुद सोचा 50 लाख रुपए की 1 मिलियन। बताएं 50 लाख आप लगाओगे या कमाओगे? एक्टिव सब्सक्राइबर बॉट्स होंगे, अगर कोई सही है, बॉट्स लगाएंगे तो व्यूज नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, शेयर नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं ना आपको। ये तो है, तो फायदा क्या? अच्छा भाई, हम जब जवान हो रहे होते हैं तो मशहूर होने का शौक सबको होता है। कभी दिमाग में ये नहीं आया कि यार मैं ये बच्चों वाला कंटेंट बना रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ कि लड़कियां भी मुझे देखें? देखिए सर, लड़कियां वैसे देख लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये होती है, देखिए मुझे बचपन से गाने गाने का शौक था। ठीक है, अच्छा सिंगर मेरे लिए ये नहीं कि आपकी आवाज अच्छी तो आप सिंगर हैं। आई डोंट कंसीडर कि आपकी आवाज अच्छी तो आप सिंगर। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट है। यस, आवाज गॉड गिफ्ट है। हाँ। आवाज होने से सिंगर नहीं है आप। आपने अगर सीखा हुआ बहुत अच्छा है, मेहनत की हुई है, तो वो सिंगर बनता है। या तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, गा सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, तो एक आर्टिस्ट हैं आप, वो सिंगर है। ठीक है, तो मुझे लिखने का शौक था। अब देखें चाहत फतेह खान, ठीक है ना, वो बड़े सिंगर हैं। वो तो सर वो तो कैटेगरी से मतलब वो तो चांद पे उनका नाम लिखा हुआ है। अगर आप जाएं तो देख सकते हैं, आप में से कोई भी जाके देख सकता है। पहुंचना आपका काम है, नाम दिखाना मेरा काम है। ठीक है जी, यार चांद फतेह खान का इतना बड़ा फैन मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल जी, इतना बड़ा फैन, हवा आती है सर, मैं यहाँ से हवा मारता हूँ उन तक पहुंचती है, इतना बड़ा फैन हूँ डायरेक्ट। क्या डॉक्टर ने क्या कहा आपको, दवाई वगैरह दी? सर दवाई दी है सर, जो दवाई दी है ना उस दवाई को छुटाने के लिए नई दवाई लेने जा रहा हूँ कल मैं। अब मुझे ये बताओ कि YouTube, हमने बताया कि कम्युनिटी में कहीं ना कहीं क्लैशेस भी हैं, इंटरनल जेलसीज भी हैं। कभी किसी बड़े यूट्यूबर ने जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो डिसाइड किया आपको? ऐसा है कि मैं 10 साल की उम्र में ना नाते पढ़ने का बड़ा शौक था मस्जिद में जाकर। ठीक है, तो वहां पर कोई मस्जिद में नात नहीं पढ़ने देता था, छोटा सा बच्चा था, तो वहां रो रो के डिसहार्ट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ के मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, मैं घुमा के पूरा लेकर आ रहा हूँ, शारा फैसल से घूम के पूरा शारा फैसल से घूम कर आ रहा हूँ। ठीक है, जब बड़ा हुआ शादी में गाना चाहा तो वहां पर आर्टिस्ट ने जगह नहीं दी। ठीक है, वहां डिसहार्ट हुआ। यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर आने के बाद लोग दबाते हैं, काम आता है, कोई प्रमोशन आती है। अब मोस्टली यहाँ पर ऐसा है कि कोई अगर बोलता ना यार सलमान नुमान को कोई काम देना, कोई प्रमोशन देनी है, तो बड़े बड़े यूट्यूबर, नाम नहीं लूंगा मैं, फालतू में दोस्त है सारे, तो दोस्त होगी हरकतें कर रहे हैं सर, दोस्त होगी तो हरकत करते हैं जी। तो सबसे पहले ये बात बोली जाती है कि यार उसकी फेम तो इंडिया की है, उसको काम क्यों दे रहे हो, उसको कोई पाकिस्तान में देखता ही नहीं है। आप चलें मेरे साथ और किसी भी यूट्यूबर को लेकर चलें या टिकटॉकर, अल्हम्दुलिल्लाह जाना जाता है, कहीं भी जाएंगे लोग जानेंगे। अगर पाकिस्तान में कोई देखता नहीं है तो जानते कैसे? ये बात भी है। ठीक है, तो ये जेलसी फैक्टर होता है। ये बोलते हैं कि यार सब्सक्राइबर में तो आगे बढ़ गया, प्रमोशन में आगे ना बढ़ जाए। तो ये चीज तो आप नहीं रोक सकते ना। सारा इसका मसला है, मतलब सर कहीं ना कहीं तो उनको भी आगे बढ़ना है ना, सारी जगह में आगे बढ़ के तो मसला हो जाएगा ना। तुम पैसे कमाते रहो, हाँ, सलमान प्यार कमा रहे हैं, इज्जत कमाएंगे, इज्जत। हम ब्रेक पे जा रहे हैं भाई, लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहेगा नाचो यार। वेलकम बैक टू द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर जिनके 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मिस्टर सलमान नोमान। सर देखे लग रहे हैं आप।
मैं देखा लग रहा हूँ थोड़ी देर ना, पहले मैं यही ख्वाब में आता हूँ 13 अगस्त की रात को, जगाता हूँ आगे, उड़ जाओ कौम उड़ जाओ। ये कौम कहीं और निकल गई है। सर हम सोते ही नहीं उस वक्त। बस मैं गलत लोगों को उठाने में लगा हुआ हूँ। अच्छा भाई, माशाल्लाह मशहूर हो गए, पैसे कमा लिए, सब कुछ हो गया, सर। शादी कब कर रहे हो? सर ढूंढ रहे कोई? सर है जिंदगी में ऑलरेडी? नहीं सर, अभी बिल्कुल वो शुद्ध कुंवारे चल रहे हैं जी। रिसेंटली ब्रेकअप वाले लोग। नहीं करो, कब हुआ ब्रेकअप? ऐसा होता है कि आप किसी की जिंदगी में जाते हैं, उसकी जिंदगी को खुशगवार बनाते हैं, फिर कोई उसको पता चलता है कि यार सलमान आ सकता तो और भी आ सकते हैं, फिर वो ट्राई करने इधर उधर निकलती है, फिर आप पीछे आ जाते हैं, आप रास्ता ही नहीं दिखाएं। फिर वो लड़के अगर रोक टोक करते तो बोलते हैं कैसे कंजर्वेटिव लोग हो तुम लोग रोक टोक करते हो। रोक टोक इसलिए करते हैं ना कहीं और ना निकल जाओ तुम लोग। निकल गई तो जाने दो यार। कितना जाने वाले को रोका क्या जाए। कितने टाइम का रिलेशनशिप आपका? सर छोड़े, समझ जाएगी किसकी बात हो रही है। तो उसको पता है बेटा, वो पहले से पहुंची हुई है वहां पे। वो कहीं और ही निकल के पहुंच गई है। सर लोगों को समझ जाएगा। बता दो अब सालों का है, क्या कह सकते हैं सर। अच्छा वैसे अब क्योंकि ऑब्वियसली ग्रो भी कर रहे हैं, मेंटली भी मैच्योर हो रहे हैं, गलतियां कर ली हैं, अब किस तरह की लाइफ पार्टनर चाहिए आपको? सर लाइफ पार्टनर एक चीज समझिए जी, लड़कियों के मामले में कि लड़कियां बड़ी अक्लमंद होती हैं, इसलिए क्योंकि वो गलत इंसान को सब कुछ उठा के दे देती हैं और सही इंसान को कंफ्यूज होकर सोचती रहती हैं यार समझ में नहीं आ। तो डायरेक्ट कोई पसंद आए तो भाई मोहब्बत बाद में हो जाएगी, मोहब्बत करके कौन सा कुछ उखाड़ लिया। लड़की अच्छी होनी चाहिए। वेरी ट्रू। हाँ, लड़की अच्छी होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए, वफादार होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए, वफादार होनी चाहिए, और लॉयल होनी चाहिए और वफादार होनी चाहिए। मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कहीं जा रहे हैं। मैटर नहीं करते सर लुक्स का क्या है, वो तो प्लास्टिक सर्जन जिंदाबाद, ग्लूटाथायोन जिंदाबाद, वो हम कर सकते हैं। नाक नक्श अच्छा होना चाहिए, कलर का मसला नहीं होता आजकल के दौर में। बस तो बात घुमा रहा है। सर कैसी लड़की चाहिए सर? दिमागी टेंशन ना हो और सपोर्टिव हो। जब कॉल कट जाए तो ध्यान उधर ना जाए कि यार कहीं और लग गई होगी। गहरी बात करिए लड़का। सर बहुत गहरी बात कर गया हूँ, बहुत गहरी। ये वाली जो चीज है ना, ये इंसान को मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देती है कि आप काम से भी जाते हैं और घर से भी जाते हैं और रिश्तेदारों से भी जाते हैं, दुनिया से जाते हैं। तो अभी तक पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारी कितनी 24 करोड़ की तो आबादी हो गई है, कोई भी नहीं मिली। सर गलत लोगों पे जब इन्वेस्ट कर रहे होंगे आप टाइम, तो आप गलत एक ही जगह आप टाइम दे रहे हैं, तो आप कहीं दे ही नहीं रहे, तो बस कुछ मिल ही नहीं सकता ना आपको। एक इंसान कभी किसी अच्छी लड़की ने अप्रोच भी नहीं किया आपको? सर अप्रोच बहुत किया, लेकिन आप जब किसी के साथ है इन्वॉल्व तो आप बात ही नहीं कर सकते। आप टाइम दे रहे हो एक इंसान को, कोशिश कर रहे हो। मतलब आपके साथ वो है कि जब पत्थर था तो कुत्ता नहीं दिख रहा था, जब कुत्ता दिख गया तो पत्थर नहीं मिल रहा। बिल्कुल यही बात। और भाई जोड़े तो आसमान में बनते हैं, वो अलग बात है। मैंने ये जोड़ा हसीब भाई से सिलवा लिया। ओके भाई, अब अलग पर्दे उठाने दे, कौन से पर्दे उठाने लग गए भाई? वो उठाओ जरा बोर्ड, कुछ आपकी जिंदगी की कहानियां हैं। सर कहाँ से मिली आपको ये कहानी, ये जानना चाहूंगा। ये आपके पता चल जाएंगे आपको। सर ये रिसर्च किसने की है? लेकिन ये है, बताएंगे आपको। ओके जी, स्टार्ट करें। सर पहला, क्या सलमान असल में, हटाइए, इंसान है? बिल्कुल जी। क्या सलमान असल में फैजान अहमद हैं? सर कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते। वो एक घर के अंदर होता है ना कि घर वालों ने ये नाम रख दिया, अम्मी ये पुकारती हैं और अब्बा ये पुकारते हैं। तो अम्मी क्या कहती हैं, अब्बा क्या कहते हैं? सर तो ऐसा था कि मामू वगैरह फैजान कहते थे, ठीक है, और अम्मी हमारी सलमान कहती थी, अब्बा तो NIC पे सलमान नुमान है, तो सलमान नुमान है। बाय बर्थ आपका नाम सलमान ही है जी, लेकिन घर में प्यार से, मतलब ऑन डॉक्यूमेंट सलमान नुमान है, ठीक है। पैदाइशी नाम क्या था आपका? पैदाइशी नाम सलमान नुमान था, लेकिन वो होता ना दादा। तो ये फैजान कौन ले आया बीच में? सर घर में बोलते थे फैजी बोलते थे, तो वो फैजी था, तो वो भी चलता था, ये भी चलता था। वो प्यार से गुड्डू बोलता था, गुड्डू तो नहीं हो जाएंगे आप, पक्कू हो जाएंगे। क्या सलमान उम्र में अपनी पहली गर्लफ्रेंड से छोटे थे? बता कौन रहा है ये सब आपको? हम बहुत अंदर से लाते हैं बहुत। सर ये बात तो मुझे भी नहीं पता। पता तो है। मैं मजलूम था, वो जालिम थी, वो वाले चक्कर है। क्या आपको बांध के रखती थी? क्या मतलब क्या था? सर बात ये है कि एक गर्लफ्रेंड नहीं, एक दोस्त थी हमारी, फिलीपींस के अंदर एक याहू मैसेंजर चलता था, वहां पर मेरी हेलो हाय हुई थी। तो मेरी कोई 4-5 महीने उनसे दोस्ती रही थी। तो वो तकरीबन मुझसे कोई 6-7 साल बड़ी थी। फिलिपिनो थी वो? फिलिपिनो थी, ठीक है। 6-7 साल इज नॉट अ बिग मैटर। लड़की अगर बड़ी हो तो मैटर करता है, लड़का बड़ा हो तो कोई टेंशन नहीं है। 20 साल भी कोई मैटर नहीं करता।
तो वो थी। तो सिर्फ ऑनलाइन था बस? ऑनलाइन था, नहीं पाकिस्तान आई, उनको हमने अपना कल्चर दिखाया। क्या बात कर रहे हो? बात कर रहे हो सर? आपने पाकिस्तान बुलाया उनको? सर अपने खर्चे पे आई। वाह मैं यार। फिलीपींस भी गया फिर घूमने। उनके घर रुके आप? उसके खर्चे पे। ये कौन सी सन की बात है ये? सर बहुत पुरानी बात है, मैं छोटा सा बच्चा था, 17 साल का सर उस वक्त। 17 साल में आपने इंटरनेशनल कांड कर दिया? बहुत बड़े बड़े कांड किए मैंने सर। भाई जो भी हमारी भाभी आने वाली है ना, देख लो लड़का जो ना शुरू से है थोड़ा। अगला, क्या सलमान ने आंखें बंद करके पहली बार स्टेज पर गाना गाया था? सर बिल्कुल जी। क्यों आंखें, कैसा आपको क्या था कि सामने वालों का रिएक्शन देखने की हिम्मत नहीं थी? पहली बार गाना गा रहा था जी। स्कूल लाइफ में? कोई 14 इयर्स ओल्ड होगा, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और दोस्त की शादी थी। गाने का बहुत शौक था, मस्जिदों में नाते वगैरह पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन गाना पहली बार पब्लिक के सामने, और पब्लिक क्या रिएक्शन करेगी क्या नहीं करेगी, तो आंखें बंद करेगी, तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, मैं आंखें खोली, मतलब वाह। पहला गाना कौन सा गाया था शादी में जो आपने, आप बता रहे हैं, याद है? क्या हुआ तेरा वादा। भाई 2 लाइनें हो जाए, क्या अच्छा खूबसूरत गाना है यार। सर एक्स के लिए गा लेते हैं। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। हाय 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 हाय। वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। क्या ही बात है, ये सदा फिलीपींस से बुलंद हुई फिर यहाँ से निकली है। ओके अगला, क्या सलमान की गोला गंडा वाली वीडियो इंडिया में छा गई थी? बिल्कुल सही सर, मैंने गोला गंडा पकड़ा और बोला ठंडा गोला ले लो, ठंडा गोला, ठंडा गोला। उसके ऊपर 400 मिलियन के करीब व्यूज हैं। अरे वाह, इतनी तो पॉपुलेशन नहीं है पाकिस्तान में, तो इंडिया में ही छाएगी ना यार। आपकी वर्थ इंडियन सब्सक्राइबर्स के बाद सर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ओके अगला, क्या सलमान यूट्यूबर हैं मगर यूरोप में बिजनेस भी करते हैं? ये बताइए, आपको बता कौन रहा है? ये घर की बात है, ये घर वालों ने ही बताई है भाई। मेरे घर की बात है ये घर वाले ही मेरे भाई यूरोप में होते हैं, तो हम लोग मिलकर। कौन से मुल्क में? आयरलैंड में। तो वहाँ पर हम लोग बिजनेस करते हैं, यहाँ से बैठ के सारा। ऑनलाइन ही है या नहीं, फिजिकल शॉप्स वगैरह है, तो यहाँ से पहले मैं ऑनलाइन बैठ के उनका सारा। तो भाई वहीं पर होते हैं? भाई वहीं पे, नेशनल भाभी मेरी आते जाते रहते हैं, तो जितना भी स्टॉक वगैरह सब मैं बैठ के यहीं से करवाता था। किस चीज की शॉप अगर बताना चाहें? मोबाइल, कंप्यूटर, अरे जबरदस्त, सब कुछ, रिपेयरिंग वगैरह सारा। तो अगर किसी को अच्छा फोन चाहिए तो आप प्यार दोगे तो जरूर देंगे हम पैसे लेके। बात कैश पे नहीं कर रहा, ये प्यार चाहिए इसको, प्यार का भूखा प्यासा तरसा हुआ है, मांगा है तुम्ही से, हाँ मुझे प्यार करो। भाई हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मेरे शो को पता नहीं क्या करना चाह रहा है। मिलते ब्रेक के बाद, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो आजम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आजम। मेरे साथ मौजूद हैं प्यार के भूखे, प्यार के प्यासे, वहशी सलमान नुमान। आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट वैसे क्या मिला है सर? आज तक सर कॉम्प्लीमेंट एक छोटी सी बच्ची ने दिया। क्या? सर मैं एक मॉल में घुसा हूँ, इतनी सी बच्ची होगी कोई 5 साल की, उसने मुझे यूँ देखा और एकदम से उसके आंसू आने लगे, उसने आके यहाँ, मतलब यहाँ तक आ रही थी वो, आके लिपट गई मेरे और रोए जा रही। वो ऐसा लगा कि अचीव कर लिया बहुत कुछ जिंदगी में उस वक्त। वो सच्चा प्यार होगा। फिर मैंने बोला, फिर उसके मदर फादर रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब एक वीडियो बनाते हुए बोलने आपको हर वक्त देखती रहती है। उस बच्ची को मैंने बड़ा प्यार किया, उस बच्ची को देख के बड़ा खुशी हुई, वो मोमेंट याद करके बहुत खुशी होती है मुझे। यही आर्टिस्ट की, बिना कुछ बोले उस बच्ची ने बहुत कुछ बोल दिया। और प्ले खेल लेंगे, 23 सवालों के 23 जवाब दे देना। पाकिस्तान के टॉप 5 यूट्यूबर्स आपकी नजर में? सर टॉप 5 यूट्यूबर्स मेरी नज़र में सलमान नुमान पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता। ठीक है जी, बात करेंगे हम डकी भाई की। okay. ठीक है, माज डज वेरी गुड वर्क। ठीक है, आपके पास रजब के बाद लेकिन अच्छा ये अच्छा है, पहले सेगमेंट में डेली व्लॉगर्स की बैंड बजा दी और एंड में कह रहे बेस्ट। बहुत अच्छे भाई, ये मैं बात कर रहा हूँ ना यार, मैं अपनी लोग कमेंट में जाके बैलेंस कर रहा है लड़का, बैलेंस। ठीक है, लेकिन ये आ गए। अब बात करेंगे हम 2 और नंबर 1। आई रियली लाइक इरफान जुनेजो। ठीक है,
ठीक है, he does बहुत सारे नाम बता दिए भाई, बहुत सारे नाम बात हैं, ठीक है जी। और रख लें, कोई भी डाल लें, 5वां कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग, आप क्या कहना चाहते हैं। चलो ठीक है। किसे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए? सर बहुत सारे लोगों को छोड़ देना चाहिए। कोई एक, ठीक है, पिल्ले को रख लें। पहले यूट्यूब कर रहे हैं, सब करते हैं। अच्छा, सब करते हैं सर। ओके जी, अगर आप कोई स्ट्रीट फूड होते तो क्या होते? सर स्ट्रीट फूड होता तो मैं मोमोज होता। क्या? मोमोज। ये वो मोमो है जिसपे चटनी नहीं तेजाब लगाना पड़ेगा। अगर आपसे कहा जाए कि जिंदगी भर के लिए आपको सिर्फ एक चीज खानी है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्या होगी वो? एक चीज, खजूर। खजूर पे पूरी जिंदगी गुजार लेंगे आप? सुन्नत है सर। वो तो है ऑब्वियसली, उसकी तो बेनिफिट्स जो अपनी जगह पर है। खजूर कंप्लीट न्यूट्रिशन है उसमें यार, बिल्कुल सर, कंप्लीट डाइट है। ओके जी, काश मैं डैश ना करता। बहुत सारी चीजें सर, बता नहीं सकता। बताने वाली बता दे भाई। अच्छा जी। कोई ऐसी गलती जो आपसे हो गई हो? सर काश मैं स्पीडिंग ना करता। स्पीडिंग ना करते? हो सर, 200, 180, 190 अच्छा लगता है मुझे जब गाड़ी चले जाती है। अभी भी करते हो सर अब सुधर गया हूँ, मैच्योरिटी आती जा रही है। अच्छी बात, अच्छी बात। मैं एक डैश हूँ। बात तो सही है, सवाल भी था, जवाब भी था। खाली जगह पूरे कर रहे हैं। खाली जगह ऑलरेडी पूरा है भाई ये। वैसे क्या आप अपने सर मैं एक सिंगर हूँ। मैं एक सिंगर हूँ, ठीक है। मोस्ट रिसेंट सेलिब्रिटी क्रश? मोस्ट रिसेंट सेलिब्रिटी हानी आमिर। हानी आमिर, ओके। कोई यूट्यूबर कभी डैश नहीं कर सकता? कोई यूट्यूबर कभी ऑल इन वन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? ऑल इन वन। ऑल इन वन, जैसे कि डायरेक्टर भी वो, प्रोड्यूसर भी वो, सिंगर भी वो, राइटर भी वो, एक्टर भी वो, सही प्रोड्यूसर भी वो, हर चीज। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो कर रहे हैं। मैं करता हूँ। हाँ। ये चीज मैं करता हूँ, मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इतनी मुश्किल चीज है, आप टूट जाते हो एक जगह आके। यस यस, और टीम वर्क होना चाहिए। ठीक है जी, मैं अब पोएट्री भी लिखता हूँ, करता हूँ, ठीक है, फिर गाने लिखता हूँ, गाता हूँ, बनवाता हूँ, ठीक है जी, खुद एडिटिंग करनी होती है मुझे, खुद राइटर हूँ अपनी। आज तक मैंने कभी किसी से कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखवाई, सारी राइटिंग मेरी अपनी हो। कोई 1200-1300 वीडियोस ऑल टुगेदर मेरी है, एक एक मेरी अपनी लिखी हुई, अरे वाह, रिसर्च की हुई, हर चीज मेरी अपनी है। उसको बनाना मैंने खुद है, उसको एडिट मैंने खुद करना है, कलर ग्रेड खुद करना, हर चीज मैंने खुद करना है। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो कौन सी होगी? सर इफ यू फॉलो ड्रैगन बॉल्स तो गोकू की। गोकू की? कमाल बंदा है। तो क्या करना चाहोगे उसको? प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी क्या यूज करोगे? सर उसके पास एक पावर है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। उसके पास बल्कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन, कि वो यूं करता है, कहीं भी जा सकता है वो, किसी भी यूनिवर्स के अंदर। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। टेलीपोर्ट करना चाहोगे यहाँ से वहां? सर देखना चाहूंगा यूनिवर्स। वाह। ओके जी, अगर इनसे आपको कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगे? नादिर अली। नादिर अली, दुआएं। ओके। डकी? डकी पार्टी। कौन सी पार्टी भाई? अच्छा खाना खिलाता, लास्ट टाइम मैं गया था, बहुत अच्छा खाना खिलाया था बंदे ने यार। ठीक है। मोरो? मोरो से गप्पे। बैठो, गप्पे मारो, बहुत अच्छा टैलेंटेड इंसान है। गुड। सिस्ट्रोलॉजी? सिस्ट्रोलॉजी से नथिंग। दुआएं, बहनों की दुआएं बहुत लगती हैं, क्योंकि कोई धुआं दिखाए मुझे हल्का हल्का। नहीं सर, मैंने कोई धुआं नहीं दिखाया। ओके जी, मास शब्द? मास से हम लेंगे ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव, ओके। जुनेद अकरम? जुनेद अकरम भाई से बाल। ओके। ओके जी, अगला गेम है फेस ऑफ। फेस ऑफ में कुछ यूट्यूबर्स के मैं नाम ले रहा हूँ आपके सामने। जो आपकी चॉइस है वो रहेगा, जो नहीं होगी वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है? नदीम नानीवाला या रजब भट्ट? नदीम, दोस्त है बहुत अच्छा। ओके, नदीम नानीवाला या बदला ब्रदर्स? नदीम। नदीम या हुसैन तरीन? नदीम। नदीम या तलहा रिव्यूज? नदीम। नदीम या माज सफदर? माज। माज या रजा सम्मो? रजा सम्मो। रजा सम्मो या मुबीनुल हक? मुबीनुल हक। मुबीनुल हक या जुनेद अकरम? जुनेद अकरम। जुनेद अकरम या काशान? जुनेद। जुनेद अकरम या कराची वाइन्स? कराची वाइन्स। कराची वाइन्स? हाँ, ज्यादा पसंद है आपको? सर बहुत पहले, मतलब जो मैं कर रहा हूँ ना, वो करते थे। मैंने इंस्पिरेशन है एक तरीके से, वो बहुत बड़ी हमारी। ठीक है। कराची वाइन्स या विलेज फूड सीक्रेट्स? कराची वाइन्स। कराची वाइन्स या नादिर अली?
कराची वाइन्स। कराची वाइन्स या वीडियो वाली सरकार? कराची वाइन्स। कराची वाइन्स या ज़ैनब के पापा? सर कराची वाइन्स हैंड्स डाउन। कराची वाइन्स के अंदर एक बहुत बड़ी चीज ये है कि कराची वाइन्स ने बहुत टैलेंटेड चीजें की हैं। कराची वाइन्स या एस्ट्रोलॉजी? कराची वाइन्स यार। कराची वाइन्स या इरफान जुनेजो? इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो या डकी भाई? इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो या मोरू? इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो इज द अल्टीमेट किंग ऑफ पाकिस्तानी यूट्यूब अकॉर्डिंग टू सलमान। समझ रहे हो ना? बस नो डाउट यार, मैं भी खुद इरफान का कंटेंट कंज्यूम करता हूं, बहुत कमाल करता है सर। वो वेरी गुड। वो क्वालिटी। कुछ एक्ट्रेस हैं, फेस ऑफ इनका भी है, ठीक है, आपकी चॉइस। हिबा बुखारी, सारा खान? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी, मोमिन इकबाल? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या रबिया कुलसूम? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या रमशा खान? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या कोमल मीर? कोमल मीर। कोमल मीर या उष्णा शाह? कोमल मीर। कोमल मीर या दुर्रे फिशा? दुर्रे फिशा। दुर्रे फिशा या इकरा अजीज? दुर्रे फिशा। दुर्रे फिशा या कुबरा? दुर्रे फिशा। दुर्रे फिशा या माया अली? माया अली। माया अलग स्पार्क है उनके चेहरे, अलग स्पार्क है। ओके माया, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। माया अली या सजल अली? माया अली। माया अली या हानिया आमिर? कैसी बात कर रहे हो यार। हानिया। हानिया, ओके। हानिया या महविश हयात? हानिया यार, खत्म बात। हानिया और आयजा खान? हानिया यार। हानिया या माहिरा खान? हानिया बिना सुने हानिया जी। हानिया या सवा कमर? हानिया। हानिया या यमुना जैदी? हानिया जी। हानिया में मतलब हानिया ने सबको सर कदर कर रहा हूँ उस टैलेंट की कि वर्ल्ड वाइड नाम रोशन किया पाकिस्तान का, एंड उसके लिए क्लैप बनती है। ठीक है जी, ये चीज हानिया आमिर हो गया आपकी। हाँ सर, हम ब्रेक ले लें सर? सर ब्रेक ले लें जी। हम जा रहे हैं, ब्रेक में मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं मैच हो जाएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द मैच विद यासो। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर मिस्टर सलमान नोमान। हाँ जी, कहाँ पे हम? बस इसी वजह से सब्सक्राइबर आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे तेरे पास। समझ गया छोकरा। वैसे सलमान, आप ऑब्वियसली कहते हैं कि एक खातून से उसकी उम्र और मर्द से उसकी कमर सैलरी अच्छा नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन हम पूछ सकते हैं। सर पूछे मैंने कौन सी बतानी है? नहीं बताओ भाई। सर अच्छे कमा लेता हूँ। कितने अच्छे कमा लेते? सर लाखों में आ जाता है सर, डिपेंड करता है। अच्छे दिनों तो कुछ लाख आ जाते हैं, बुरे दिनों तो भी कुछ लाख आ जाते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। बता नहीं रहा है लड़का। सर नजर लग जाती है। नहीं, आप भी रिस्पेक्ट। सर मैं 30-40 लाख मंथली? सर वो डिपेंड अच्छे दिनों पे। अच्छे दिनों में 30-40 लाख, बुरे दिनों में 2-3 लाख। कुछ भी आ जाता है, ठीक है, खर्चा निकाल के। ओके जी, अगला सेगमेंट है रॉन्ग आंसर्स ओनली। जो भी आपने गलत जवाब दिया बिल्कुल यही अब देने, ठीक है? आपने पहले दे दिया। अच्छा ओके जी, आ जाए जी। बिल्कुल गलत जवाब जितने आप गलत दे सकते हैं। आप क्या करते हैं सर? ये कप नहीं धोता मैं। कप नहीं धोते आप? नहीं धोता। ओके। आपका पहला क्रश? सर मेरे जूते। जूतों तो मिलेंगे आपको, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ओके जी, मैं डैश जैसा बनना चाहता हूँ। कारपेट जैसा। कारपेट जैसा जो है पड़ा रहूं। ओके जी, गाजर के 3 इस्तेमाल। गाजर के 3 इस्तेमाल। आप गाजर को प्लग में डाल सकते हैं, बिजली आ जाएगी। अरे वाह, गाजर बल्ब। सही है। गाजर से आप झाड़ू लगा सकते हैं। गाजर का झाड़ू, ठीक है। और गाजर से आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। इंसान के जिस्म में नाफ क्यों होती है? सर ताकि वो उस पे लिख सके। अम्मी ने खाना मंगाया है, लिख लिया भाई अंगूर के साथ साथ अनार भी लाने हैं। मुझे इश्क है डैश से। सर एसी से। एसी से इश्क है। ओके। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। सर दांत साफ। भाई वो सही जवाब दे दिया। सर दांत साफ एक बार नहीं करना चाहिए ना, ज्यादा बार करना चाहिए। अच्छा, एक बार ये। अगर कोई नाराज हो जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए? थप्पड़ मार के। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। भाई अगला गेम है, आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कोलीग्स हैं, आपने उनकी पर्सनल हरकतों से मतलब आप चारों में घर जाऊं पत्थर पड़े मुझे? जिन दोस्तों के साथ तो आप कर सकते हो। उनके पासवर्ड गैस करने हैं आपको। अच्छा जी सर। उनकी हरकतें देख के कि उनका पासवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है। लारेब खालिद। लारेब खालिद सर, उसका क्यूटनेस और उसकी हाइट और उसकी बनावट देखने के बाद आई लव जरनाब। ओके। सिद्दीकी बॉस। सिद्दीकी बॉस, मैं शायर हूँ। मैं शायर हूँ, ठीक है।
फजीला कलियार। कंफ्यूज रहती हूँ। आई एम कंफ्यूज कह सकता हूँ। ठीक है। डकी भाई का पासवर्ड क्या होगा? डकी भाई का पासवर्ड होगा, ओ भाई मारो मुझे मारो। जुनैद अकरम, काश मेरे बाल होते। रजा समो, आई लाइक माय पर्सनालिटी। ओके जी। महानूर शेख, आई एम सो प्रिटी। मुझे पता है, मैं सिर्फ आपके एक्सप्रेशन चेक कर रहा हूँ। आई एम सो प्रिटी। ओके। डॉक्टर कोमल, हाँ, मैं बिल्कुल डॉक्टरी नहीं करती। बिल्कुल डॉक्टर। ओके जी। इरफान जुनेजो का पासवर्ड क्या होगा? इरफान जुनेजो, आई लाइक परफेक्शन। मोरो, यार कुछ टैलेंटेड लाओ। ओके। नादिर अली का पासवर्ड क्या होगा? नादिर अली का कि यार एक ही चीज कर लेता हूँ, लोग हंसेंगे। मथीरा, बिग ड्रीम्स। अब हेडफोन पहन ले आप, आपके ड्रीम्स को हम पूरा करते हैं। कुछ गाने हैं आपके कान में बजाए जाएंगे जी, और हम क्यों जानते भी कि आप अच्छा गाते हैं, तो आपके साथ साथ गुनगुनाना है। ठीक है? फिर बर्दाश्त कर लेंगे हम। हाँ। पहला गाना। पहले नज़ला हुआ, फिर खसरा हुआ, फिर इमोशन लगे, बहुत मसला हुआ, फिर पीलिया हुआ, कोरोना हुआ, हॉस्पिटल गए, बहुत खर्चा हुआ, चाची सुनो, मुमानी सुनो, बुखार हुआ था, 104 हुआ था। सर मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही है। आओ, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। है तमन्ना तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है समन्ना हमें। समन्ना। हो गया वेरी गुड यार। ओके जी। अगला गाना। पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। हाय। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। बहुत तकलीफ में भाई लड़का। डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। वाह, उतार दो। बस इतना ऐसा लगा सजाद भाई स्कर्दू में बगैर जैकेट के गाना गा रहे हैं। मुझे खुद आवाज नहीं क्या रहा था मैं। अच्छा भाई, ये तो हमने कर लिया आपका इम्तिहान। अब क्योंकि आप खुद भी गाते हैं और अच्छा गाते हैं, आपको अपना गाना जो आप अपने फैन से या हमसे शेयर करना चाहें। सर मैं एक ख्वाब सुनाना चाहूंगा। पसूरी 2.0 नाम है उसका। पसूरी 2.0 जी। ओके, ठीक है। हर लड़के का एक ख्वाब होता है। हाँ। मिलीनियर लड़की उसकी प्यार में गिरफ्तार हो जाए, इकलौती हो, बाप मरने वाला हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के, ठीक है। तो वो पसूरी 2.0। ये मुझे क्यों लग रहा है आपके दिल की आवाज? नहीं, पसूरी 2.0 में बताया जा रहा है, ठीक है, कि कंगला हूँ, कमजोरी है, पर हिम्मत अपनी पूरी है, जेब में पैसे नहीं मेरे, पर शादी तो जरूरी है। जल्दी से जाओ, कोई लड़की तो लाओ, हाँ मेरे वास्ते। वो करना आपने, मेरे वास्ते जो बहुत अमीर हो, घर में इकलौती हो, जिसके बाप की प्रॉपर्टी सारी मेरी हो, चाहे काली गोरी हो, बस बहुत अमीर हो, जिसके बाप की प्रॉपर्टी सारी मेरी हो, सारी मेरी हो। वाह यार वाह, जो मिलने वाली थी अब शायद वो भी ना मिले। ये गाना देखने का अच्छा है, इसके इरादे। सर ये पाकिस्तान की 90% अवाम के ख्वाब यही है। कब बता काम तो करना ही नहीं है, बता दिया।
नहीं वैसे विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप जो भी काम करें आई होप उसमें बरकत हो। सर और कोशिश कर रहे हैं जी, आपकी अच्छा आप बुजुर्गों की दुआ रही तो। बिल्कुल सर, आप बुजुर्ग हैं आपके, और आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले जो आपको बिल्कुल आपकी मरम्मत करे, तसल्ली बख्श तरीके से आपको ठीक कर दे। सर कोशिश करें, मतलब वो दवाई नहीं मिल रही ना जो मुझे ये दवाओं का, अब ये दवाओं का काम भी नहीं भाई, अभी सर्जरी होगी। नहीं, थैंक यू सो मच सलमान, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो, बहुत मजा आया। जाने से पहले अपने फैंस से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? सर प्यार करने वालों से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे ही मोहब्बत करते रहिए, प्यार करते रहिए। याद रखिए आर्टिस्ट कुछ नहीं होता जब तक आप नहीं होंगे, एक राजा कुछ नहीं होता जब तक उसके पास लोग नहीं होंगे। मेरा ख्वाब था कि मैं कभी सिंगर बनूं तो स्टेज पे खड़ा होता और कोई ना होता तो गाना किसके लिए गाता। आज इतने तो हैं कि 2-4 लोग सुनने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे ही बस साथ देते रहिए, आप ही बनाते हैं, आप ही बिगाड़ते हैं। आपने अगर कल अनसब्सक्राइब कर दिया, खत्म हो जाना है मुझे, तो ऐसी बस मोहब्बत करते रहिए। थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा।